डू यू फील दैट अब जो है, वेदर इट इज मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर जैन जो अब जेल में है, सब उनको भूल चुके हैं? बिट्रेयल वहां से शुरू हुई, बिट्रेयल आप तक आ पहुंची है अब? जी, मैं तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड महसूस कर रही हूँ। एक एक करके सब? मैं बहुत बिट्रेड हूँ। मैं सबसे मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं बस यही चाहूँगी कि भगवान ना करे कभी कोई ऐसा महसूस करे, क्योंकि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। और मैं जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, जहाँ पे मैं लोगों के साथ उठती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुँच गए। आज उन्होंने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए। मेरा चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ, और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ, और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को मतलब ट्रीट करोगे। तो मैं आई फील वेरी बिट्रेड, आई फील वेरी लेट डाउन। Arvind Kejriwal says that, Swati ji, that there are two versions of what happened on May 13th. और वो कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो इसमें देर आर टू वर्जन्स की बात कह रहे हैं वो। एक आपका वर्जन है और दूसरा किसका वर्जन है? उन्होंने तो आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल कर दिया और मुझे तो दोषी मान ही लिया। भाई, जब पूरी की पूरी पार्टी रोज मुझे दोषी करार करने में लगी पड़ी है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? मैंने तो सिर्फ एक कॉल करी और मैंने एक कंप्लेंट करी। उसके बाद तो इतने दिन से मैं चुप ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। पर आज फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? क्योंकि हर दिन कभी कोई डॉक्टर्ड वीडियो डालते हैं, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि डॉक्टर्ड है वो डालते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, कभी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कभी धमकाते हैं। तो कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? तो अगर वो रियली में चाहते हैं और चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ, फिर ये पूरी आर्मी ऑफ नेताज एंड ट्रोल्स मेरे पे क्यों छोड़े गए? भाई, एक केस हुआ, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट के ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। आपने तो पूरी की पूरी आर्मी झोंक दी ये प्रूफ करने के लिए कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ। तो फिर कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? आप, यू हैव वर्कड विद मेनी विक्टिम्स एंड एज यू ऑलवेज नो कि विक्टिम्स हमेशा दे वंडर कि जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं है, चाहे परिवार की महिलाएं हो या वर्क प्लेस में जब वायलेंस होता है तो वर्क प्लेस में जो महिलाएं हैं, यू ऑलवेज फील दैट अ वुमन शुड स्टैंड बाय अ वुमन। डू यू फील दैट सुनीता जी हो या फिर आतिशी जी हो, इन दोनों की तरफ से आपके खिलाफ या आपके सपोर्ट में अगर वो नहीं कहीं, तो डू यू फील बिट्रेड बाय देम? जी, मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कल पता नहीं किसके साथ होगा। बहुत हिम्मत चाहिए इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। मैंने आज वो हिम्मत दिखाई है, बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं महिला मंत्री को देखती हूँ टीवी पे ये बोलते हुए कि इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसके तो सर नहीं फूटा, ये तो झूठी है, ये तो बीजेपी की एजेंट है। तो मेरा दिल बहुत टूटता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर महिला को महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर मैं एक बात चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, गिड़गिड़ा के कह रही हूँ, तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं किसके इशारे पे करूंगी और मैं क्यों करूंगी? इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा करियर खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों बोलूंगी? व्हाई विल आई लाई? सो ऐसे टाइम पे भी जो महिलाएं हैं, और स्पेशली जो आम आदमी पार्टी की महिलाएं हैं, जो मेरी पार्टी की महिलाएं हैं, वो अगर मेरे साथ नहीं खड़ी हो रही और वो क्या क्या बोल रही हैं, उससे मेरे को बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं तो सबसे, सारी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आज हम चुप रहे
और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये बार बार होगा, ये और लोगों के साथ भी होगा, हमारी अगली पीढ़ी के साथ भी यही होगा। तो आज अगर हम लड़ेंगे, हमारे साथ कुछ गलत होता है तभी जाके तो सुधार होगा। तो मैं उस सुधार के प्रति काम कर रही हूँ और मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं को महिला का साथ देना चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला और स्पेशली मैं जिसका इतना करियर रहा है और जिसने इतनी महिलाओं की मदद करी है, वो क्यों झूठ बोले।